नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे की कथा करते हैं। जब मैं रामायण करने लगती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ कि सारी आज ही पढ़ लूँ, लेकिन वीडियो के चक्कर में थोड़ा आपको भी मैंने कहा इतना आप नहीं देख पाते, शायद 15-20 मिनट की भी बड़ी वीडियो हो जाती है। लेकिन जब रामायण पढ़ने लगते हैं तो मन करता बस पढ़ते ही रहे। तो आज हम आगे की कथा करते हैं। जब चंद्रमुखी तारा ने इस प्रकार की बातें कही, तब बाली तारा की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार बोला। हे शोभने, गर्व संजित गर्जना करते हुए इस भाई की जो कि मेरा शत्रु बन चुका है, ललकार को मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। हे भीरू, देख, जो शूर कभी किसी से पराजित नहीं हुए, जिन्होंने रण क्षेत्र में कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाई, जिन्होंने सदा शौर्य का परिचय दिया, उसके लिए इस प्रकार का तिरस्कार सहना मृत्यु से भी बढ़कर है। श्री राम के द्वारा मेरी किसी प्रकार की हानि होगी, तुम्हें ऐसी आशंका करके दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम धर्मज और कर्तव्यज है। वे ऐसा पाप कम क्यों करेंगे। तू मेरे पीछे क्यों चली आ रही है? तू स्त्रियों सहित वापस लौट जा। हे तारे, मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति थी, उस सौहार्द का तुमने पर्याप्त परिचय दे दिया है। तुम विकल मत हो। मैं सुग्रीव से युद्ध कर अपना दर्प दूर करूंगा, किंतु उसके प्राण नहीं लूंगा। बाली के ऐसा कहने पर मंत्र जानने वाली तारा ने बाली विजय कामना से स्वस्त्ययन किया और शोक गमन हो अन्य स्त्रियों सहित अंतःपुर में लौट आए। ये अंतःपुर का जो महल है ना, उसे बोल रहे हैं ये। स्त्रियों सहित तारा के राजमहल में प्रविष्ट होने के पश्चात बाली क्रुद्ध सर्प की भांति फुंकारता हुआ किष्किंधा से बाहर निकला। नगर से बाहर निकलने पर श्रीमान बाली ने अग्नि के समान देवमान सुग्रीव को देखा। सुग्रीव को युद्ध के लिए प्रस्तुत देख बाली ने भी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने लंगर लगोटे कस लिए। पराक्रमी बाली कमर कस और घूसा तान कर युद्ध की कामना से सुग्रीव की ओर चल पड़ा। सुग्रीव भी अत्यंत क्रुद्ध होकर और मुक्का तानकर स्वर्णमालाधारी बाली के समीप आया। भयंकर बल विक्रमशाली गरुड़ के समान वेगवान और विशालकाय बाली एवं सुग्रीव ऐसे लड़ने लगे जैसे आकाश में चंद्र और सूर्य लड़ रहे हों। बारंबार घूसों, लातों और जांघों से प्रहार करते हुए उन दोनों का वह युद्ध वैसा ही घोर हुआ जैसा इंद्र और वृत्त का हुआ था। जब श्री राम ने देखा कि सुग्रीव का पराक्रम घट जाने के कारण वह बारंबार इधर उधर ताक रहा है, तब महातेजस्वी श्री राम ने सुग्रीव को दुखी देखकर अपने धनुष पर एक बाण का संधान कर उसका चिल्ला चढ़ाया। फिर श्री राम ने अग्नि के समान देवमान और वज्र के समान भयंकर शब्द करने वाला वह बाण बाली के हृदय को लक्ष्य करके छोड़ा। बल विरह से संवत और महातेजस्वी बाली श्री राम के मर्मांतक और अत्यंत वेग वाले बाण से आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। युद्ध भूमि में बाली को ज्वाला रहित अग्नि के समान खड़े हुए देखकर महापराक्रमी राम और लक्ष्मण उनके समीप गए। महाबली राम और लक्ष्मण को अपने समीप उपस्थित देखकर बाली उनसे नम्रता पूर्वक ये धर्मयुक्त कठोर वचन बोला। हे राम, तुम राजकुल में उत्पन्न तेजस्वी और व्रतधारी कहलाते हो। तब दूसरे के साथ युद्ध करते हुए मेरा वध करके आपने कौन सा ख्याति प्राप्त की। श्री राम दयालु, उत्साही, समय को जानने वाले और दृढ़ व्रतधारी हैं। उन गुणों से युक्त तुम्हारी कीर्ति संसार के सभी मनुष्य गा रहे हैं। मनोगृह, शांति, समाज, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये राजाओं के गुण हैं। आपको श्रेष्ठ, कुलोत्पन्न एवं इन राजोचित गुणों से युक्त जानकर ही मैं तारा के मना करने पर भी सुग्रीव से युद्ध करने के लिए आया था। दूसरे के साथ युद्ध में प्रवृत्त अतएव अपनी ओर से असावधान मेरे ऊपर श्री राम तीर नहीं छोड़ेंगे। आपके दर्शन के बिना ही मैंने ऐसा निश्चय कर लिया था। उस समय मैं ये नहीं जानता था कि तुम आत्मघाती, कोरी धर्म की ध्वजा उड़ाने वाले, तृणों से ढके हुए कुएं की भांति अधर्मी और पापाचारी हो। उस समय मैं यह भी नहीं जानता था कि तुम्हारा वेश मात्र
सज्जनों जैसा है। वस्तुतः छिपी हुई अग्नि की भांति तुम कपटी धर्मानुष्ठानी हो। हे राम, मैंने आपके राष्ट्र और नगर में कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैंने आपका कोई अपमान भी नहीं किया, फिर आपने मुझ निरपराधी को क्यों मारा? हे राम, मुझ जैसे निरपराधी को तीर से मारकर और ऐसा घृणित कर्म करके तुम सज्जनों के बीच में क्या कहोगे? देखो, राजा को मारने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर, नास्तिक और परिवेता, ज्येष्ठ भ्राता से पूर्व विवाह करने वाला, ये सब नरककामी अधो योनियों में जाते हैं। निंदक, कृपण, मित्रघाती और गुरु स्त्रीगामी, ये सभी पाप में लोगों को प्राप्त होते हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राम, जैसे धूर्तपति को प्राप्त करके शीलवती स्त्री सनाथा नहीं होती, वैसे ही तुम जैसे शासक को पति रूप में प्राप्त करके भी यह वसुंधरा अनाथ नहीं है। तुम धूर्त, परोपकारी, नीच और झूठ बनावटी शांति को धारण करने वाले जितेंद्रिय, आप जैसा पापी पुत्र महात्मा दशरथ के यहाँ कैसे उत्पन्न हो गया? देखिए, जब एक इंसान कोई भी अधर्म का कार्य कर देता है तो उसमें सारे दुर्गुण हमें दिखने लग जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या पता हमारी जो सोच है वो भी गलत हो सकती है। हे राजन, हमारे जैसे निरपराध और उदासीन व्यक्तियों पर आपने जैसा पराक्रम दिखलाया है, मैं अपकारी और अपराधी व्यक्तियों के प्रति आपका वैसा पराक्रम नहीं देखता। हे राजकुमार, यदि तुम मेरे सम्मुख होकर मुझसे युद्ध करते हो तो मेरे द्वारा मारे जाने जाकर तुम्हें आज ही यमराज का अतिथि बनना पड़ता, परंतु क्या कहूँ, तुमने तो छिपकर मुझे वैसे ही मारा जैसे मद्यपान के वश में घोर निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को सांप काट लेता है। हे राम, यदि सुग्रीव को प्रसन्न करने के लिए तुमने मुझे मारा है तो भी आपके द्वारा अधर्म पूर्वक मेरा मारा जाना अनुचित ही है। मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं, क्योंकि समय आने पर सभी उत्पन्न जीवधारी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मुझे दुख केवल इस बात का है कि तुम अपने इस अनुचित कृत्य का लोगों का क्या उत्तर दोगे। आप इसका ठीक ठीक उत्तर सोच लें। धर्म, अर्थ, गुण संपन्न वाक्यों द्वारा राम पर कड़ा आपेक्ष करने वाले वानर श्रेष्ठ बाली को उत्तर देते हुए श्री राम कहने लगे। देखिए वो कितना सुंदर उत्तर देंगे। अरे धर्म, अर्थ, काम और लौकिक आचार को जाने बिना ही तुम मूर्खतावश मेरी निंदा क्यों कर रहे हो? हे सौम्य, मान्य आचार्यों और बुद्धिमान बड़े बूढ़ों से बिना पूछे वानर स्वभाव सुलभ चपलतावश क्या तुम मुझे इस विषय में उपदेश दे सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि वन, पर्वत और वाटिका आदि से परिपूर्ण यह समस्त भूमंडल इक्ष्वाकु वंशियों के अधिकार में है? इस अखिल भूमंडल में जितने पशु, पक्षी और मनुष्य रहते हैं, इन सब को दंड देने अथवा उन पर अनुग्रह करने का अधिकार उन्हीं को है। धर्म, अर्थ, काम के तत्व को जानने वाले सत्यवादी सरल स्वभाव अपराधियों को दंड देने और साधुओं पर अनुग्रह करने में तत्पर महात्मा भरत इस समय इस भूमंडल पर शासन कर रहे हैं। नीति, नम्रता, स्थिरता, सत्य और पराक्रम जिसमें विद्यमान हो, जो देश कालविंत हो, वही राजा होने के योग्य है। भारत में ये सभी गुण विद्यमान हैं। हम दोनों बंधुओं तथा अनेक राजा लोग भारत के धर्मानुकूल आदेश से धर्म वृद्धि की कामना से इस संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। उन राजसिंह और धर्मवत्सल महाराज भरत के राज्य शासन में किस मनुष्य में सामर्थ्य है जो धर्म विरुद्ध कोई कार्य कर सके? अब श्री राम बोल रहे हैं कि ये जितनी भी भूमि है उन सब के राजा तो इक्ष्वाकु वंशी ही हैं, जो कि भरत है। तो इस तरह से उनको दंड देने का, बुरे लोगों को और अच्छे लोगों को सम्मानित करने का अधिकार उनके पास है। अपने उत्कृष्ट धर्म मार्ग पर आरूढ़ रहने वाले हम लोग भरत की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले लोगों को दंड दिया करते हैं। अब श्री राम बोल रहे हैं, जैसे मैं इतने राक्षसों को मारता आया हूँ ना, जो अधर्म का कार्य कर रहे थे,
इसलिए मैंने तुम्हें मारा कि तुम भी अधर्म का ही कार्य कर रहे थे। तुम धर्म का हनन करने वाले, कुकर्म में रत और केवल काम के दास बनकर राष्ट्र धर्म की अपेक्षा कर रहे हो। धर्म मार्ग पर चलने वाले ज्येष्ठ भ्राता, पिता और विद्यादाता गुरु, ये तीनों ही पिता तुल्य माने जाते हैं। धर्म की अवस्था के अनुसार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीनों पुत्र के तुल्य ही माने गए हैं। देखिए, ज्येष्ठ भ्राता, पिता और विद्यादाता गुरु, मतलब हमारा जो टीचर है, हमारा जो बड़ा भाई है और जो हमारे पिताजी हैं, वो हमारे पिता के तुल्य ही हैं। और छोटा भाई, गुणवान शिष्य और हमारे जो पुत्र हैं, वो सब पुत्र के समान ही माने गए हैं। हे वानर, सज्जनों का धर्म ऐसा सूक्ष्म है कि सहज में उसे कोई जान नहीं सकता, अतः तुम केवल रोष में भरकर मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। माननीय परंपरागत धर्म को छोड़कर तुम अपने छोटे भाई सुग्रीव की धर्म पत्नी का पत्नीवत उपभोग कर रहे हो। यही कारण है कि जिसको लेकर मैंने तुम्हें प्राण दंड दिया है। देखिए, उसने और कोई बात नहीं की कि सुग्रीव से राज्य क्यों से क्यों भगा दिया या तुम प्रजा को दुख क्यों दे रहे हो। उसने क्या कहा कि मैंने तुम्हें प्राण दंड सिर्फ एक अपराध के लिए दिया है, और वो है तुमने सुग्रीव की पत्नी को हरण कर लिया है। तो ये इतना बड़ा पाप माना जाता है, जिसके कारण जो है प्राण दंड का ही विधान है। इसलिए श्री राम ने उनको प्राण दंड दिया है। तो चलिए, अगर सुग्रीव ने जानबूझकर भी बाली को वहाँ गुफा में बंद कर दिया था, बाहर से पत्थर लगा दिया था, वो राजा बन गया था, तो क्या करता? ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को दंड दे देता, उसे राज्य से निकाल देता। लेकिन उसकी स्त्री को अपने वश में करना, ये तो कोई भी धर्म वाला इंसान नहीं करेगा। और अगर कोई करेगा तो जो उसका बड़ा वाला राजा है, तो वो उसको तो दंड देगा ही ना। तो श्री राम ने तो कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने तो एक बहुत बड़े पाप की सजा दी है बाली को। इस महात्मा सुग्रीव के जीवित रहते हुए इसकी भार्या रूमा के साथ, जो तुम्हारे पुत्र वधु के समान है, तुम काम सत होकर पापाचरण करते हो। जो कोई सहोदरा, भगिनी अथवा अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ धर्म निरत कामुकता का व्यवहार करता है, उसके लिए प्राणदंड ही उचित दंड बतलाया गया है कि उसके साथ तो ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। भाई भरत के इस समय अखिल भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट है और हम लोग उनके आदेश पालक हैं। तुमने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया, अतः हम इसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? सुग्रीव मेरा मित्र है, मेरा जैसा मित्र भाव लक्ष्मण के प्रति है, वैसा ही सुग्रीव के प्रति है। स्त्री तथा राज्य प्राप्ति के प्रतिकार में वे भी मेरे कल्याण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। मित्र धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए मुझे मित्र का उपकार करना ही चाहिए, ऐसा समझकर मैंने तुम्हें दंड दिया। धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए तुम्हें यही उचित था कि तुम प्रार्थना पूर्वक इस दंड को ग्रहण करते। हे वानर, इस विषय में महर्षि मनु के शुभाचरण प्रतिपादक 2 श्लोक सुने जाते हैं। इनको धर्मज पुरुषों ने स्वीकार किया है और मैं भी इन्हें मानता हूँ। जो मनुष्य पाप कर्म करने पर राजा द्वारा दंडित किए जाते हैं, वे पाप से मुक्त होकर पुण्यात्मा पुरुषों की भांति स्वर्गवासी होते हैं। तो अब श्री राम बोल रहे हैं कि अगर तुम इस चीज़ को, इस दंड को अच्छे से स्वीकार कर लेते हो, मतलब अपनी गलती मान लेते हो, तो तुम स्वर्गवासी हो सकते हो। तो इसलिए हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम कई बार भूल में या कभी कभी जानबूझ करके, या फिर हमें सोचते अरे ये तो छोटा सा पाप है, मैं कर लेता हूँ। तो जब भी हम ऐसा चीज़ करते हैं तो उसका हमें क्या दंड मिलता है, और जब हमें दंड मिलता है और तब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, भगवान तो न्यायकारी है और उसने हमें हमारे बुरे कर्मों का हमें फल दिया है, तो हमें उसे बहुत ही खुशी के साथ सहन करना चाहिए या उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने जैसे हम अपने दोषों को स्वीकार कर लेते हैं, हमारे दोष खत्म हो जाते हैं। और जब हम मानने को ही तैयार नहीं है कि हमने कोई दोष किया है या हमें कोई दोष है, तो फिर वो दूर होंगे ही नहीं। वही बात है, अगर हम मान लेंगे कि अरे हमें फीवर है तो हम गोली लेंगे ना। अगर हम मानेंगे नहीं कि हमें फीवर है तो हम गोली कैसे खाएंगे, बताइए।
नहीं खा सकते ना, तो इसी तरह से अपने दोषों को मान लेना चाहिए। जो चोर अथवा पापी स्वयं राजा के पास जाकर अपने पाप को स्वीकार कर लेता है और दंड चाहता है, उसे राजा चाहे दंड दे अथवा क्षमा कर दे, दोनों अवस्थाओं में वह पापी पाप से मुक्त हो जाता है। परंतु पापी को पाप का दंड न देने से राजा स्वयं उस पापी का भागी हो जाता है। देखिए अब कितनी सुंदर उसने ये दिया है कि अगर राजा पापी लोग को दंड नहीं देता है तो वो खुद उस पाप का भागीदार हो जाता है। तो यही आपको अपने ऊपर करना चाहिए। जब भी आप कोई दोष आए आपके अंदर, या आप कोई पाप कर्म करें या कोई भी छोटी सी गलती करें, तो उस चीज़ का दंड आप अपने आप को दें, और जिससे आप उस पाप से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि आपने खुद ही दंड दे दिया। तो और सबसे अच्छा दंड क्या होता है, आप एक टाइम खाना मत खाइए या कम खाना खाइए, जिससे आप अपने आप को दंड भी दे रहे हैं और आपको फ़ायदा भी होगा। तो जैसे भी आपको कोई भी बुरी आदत छोड़नी हो तो आप यही करें कि मैं जो मेरी फेवरेट चीज़ है मैं वो खाना आज नहीं खाऊंगा, या आज मैं कम खाना खाऊंगा, जिससे आपके अंदर जो आकाश तत्व है वो बढ़ जाता है और उससे आप ठीक हो जाते हैं। तो जो हमारे 5 तत्व हैं उनसे हम ठीक हो जाते हैं, उसकी मैं वीडियो योग वाले सेशन में बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। हे वानर शार्दुल, अब आप पश्चाताप न करें। आपको जो प्राण दंड दिया गया है यह धर्म की रक्षा के लिए दिया गया है। इस विषय में हम लोग स्वतंत्र नहीं है, अपितु धर्मशास्त्र के अधीन है। हे वानर श्रेष्ठ, दंड के विषय में तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मैं दे रहा हूँ। उसे सुनो और उसे सुनकर तुम अपने क्लेश और क्रोध को त्याग दो। हे वानरराज, मैंने तुमको जो छिपकर मारा है, इसके लिए मेरे मन में न तो कोई संताप है और न कोई दुख ही है, क्योंकि अनेक शिकारी लोग जाल, फंदा और अनेक प्रकार के छल के द्वारा छिपकर या प्रत्यक्ष रूप में भागते हुए अथवा विश्वास पूर्वक बैठे हुए मृत्यु को पकड़ा ही करते हैं। तुम धर्म को न जानकर केवल क्रोध के वशीभूत होकर पितामह के मर्यादित धर्म पद पर चलने वाले मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हो। श्री राम के इस प्रकार समझाने पर बाली को बड़ा पश्चाताप हुआ। दंड का धार्मिक निर्णय हो जाने पर बाली ने श्री राम को निर्दोष पाया। तब वानरराज बाली ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, हे पुरुषोत्तम, आप जो कहते हैं वह निसंदेह ठीक है। हे राम, मैंने पहले परमादवश जो अप्रिय और अयुक्त वचन कहे हैं, उनमें भी मुझे सर्वदा दोषी मत समझिए, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा था दुखी अवस्था में कहा था। अब मुझे अपने विषय में, तारा तथा अन्य बंधु बांधवों के विषय में न कोई चिंता है और न ही किसी प्रकार का दुख। इस समय मुझे केवल स्वर्ण निर्मित बाजूबंद धारण किए हुए अपने गुणवान पुत्र अंगद की चिंता है। बाल्यकाल से ही दुलार के साथ मेरे द्वारा लालित एवं पालित वह अंगद मेरे दिव्यगत होने पर मुझे न देखकर सूखे हुए सरोवर के समान दुख से सूख जाएगा। हे राम, तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरा एकमात्र प्रिय पुत्र अंगद, जो अभी बुद्धि में अपरिपक्व है परंतु महाबलशाली है, आपके द्वारा सर्वथा रक्षणीय है। सुग्रीव और अंगद के प्रति आप समान भाव से स्नेह में बुद्धि रखें, क्योंकि इस समय आप ही उनके रक्षक और शासन करता है तथा कर्ता का कर्तव्य के बारे में आप ही उनके शिक्षक हैं कि उनका क्या कर्तव्य है क्या नहीं। मेरे बच्चे को आप अच्छे से समझाइएगा। हे राजन, आपकी जैसी स्नेह में वृत्ति भरत और लक्ष्मण के प्रति है, वैसे ही स्नेहपूर्ण दया में वृत्ति आप सुग्रीव और अंगद के प्रति भी रखें। मेरे अपराधों को लेकर सुग्रीव तपस्विनी तारा का अपमान न करे अथवा निकाल न दे। आप ऐसी अवस्था कर दीजिएगा। श्री राम के इस प्रकार कहकर वानर राजवाली चुप हो गया। तदंतर श्री राम धर्मायुक्त वचनों से उसे समझाने लगे, हे वानर श्रेष्ठ, आप मेरी चिंता ना करें और अपने आत्मीय जिनों की भी चिंता ना करें। आपके कथन से पूर्व ही हम लोगों ने आपके इच्छित विचारों को मूर्त रूप देने का निश्चय कर लिया है। अतः अब तुम शोक और मोह को त्याग कर अपने मन का खटका दूर कर दो। तो श्री राम ने आश्वासन दिला दिया है बाली को कि अंगद और तारा को वो सम्मान सहित वहाँ पर रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।